आईबीपीएस वालों ने मेरे को फेल क्यों किया? मेरे से इतनी दुश्मनी थी, 100 में 50 दे देते, 40 दे देते, 10 में से तो 6 क्वेश्चन का आंसर मैंने किया था, फिर भी उन्होंने मेरे को फेल क्यों किया? मेरा तो 1 साल पूरा वेस्ट चला गया। क्या उनके घर का बच्चा रहता तो क्या उसे वो फेल करते? मेरे से जस्ट पहले एक लड़की गई थी, उससे पूछ रहे थे कि बेटा बैंक क्रेडिट क्या है, मेरे से पूछ रहे स्विफ्ट कोड क्या है, उससे पूछ रहे थे दिल्ली का सीएम कौन है, मेरे से पूछ रहे थे दुबई का शेख कौन है। अब बताओ यार, क्या मैं अदर स्टेट का हूँ? क्या उन्होंने इसी वजह से मेरे को फेल किया? तैयारी तो मैं भी करके गया था, ड्रेस तो मैं भी सही से करके गया था, फिर मेरे को क्यों फेल किया? रिलैक्स गाइस, फेल तो मैं हुआ हूँ, पर उसमें मेरी ही गलती है। निगेटिव थॉट और उड़ते अफवाहों से बिल्कुल दूर रहे। कोई फेल करता है वो अपनी वजह से फेल करता है, किसी के कम मार्क्स आते हैं वो उसकी वजह से कम मार्क्स आते हैं, उसने ज़रूर कोई मिस्टेक किया होगा। किसी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो उसकी मेहनत के बदौलत आते हैं, इसमें पैनल मेंबर की कोई गलती नहीं है। ये है मेरा महान वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरव्यू में फेल होने वाला मार्क्स। मैं नहीं चाहता कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़े, मेरी दुआ है कोई भी इंटरव्यू में फेल ना हो। अब आते हैं मुद्दे पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर मैंने क्या गलती की, मैंने क्या ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से आईबीपीएस वालों ने मेरे को इंटरव्यू में फेल कर दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, मॉक इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इंटरव्यू का कोई कोर्स नहीं खरीदे हो तो आप अपने माता पिता को इंटरव्यू दो, बड़े भाई को दो, बड़ी बहन को दो, छोटे भाई को दो, छोटी बहन को दो। नहीं कुछ है, घर में आप अकेले रहते हो तो आईने के सामने जाके खुद से अपना इंटरव्यू लो। मॉक इंटरव्यू बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मॉक इंटरव्यू डेली एक नहीं दोगे तो आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाके लड़खड़ा जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन आप भूल जाओगे, और ये चीज़ आपके इंटरव्यू के लिए कहीं से सही नहीं है। ये आपके मार्क्स इंटरव्यू में कम करवाएंगे, आपके साल भर की मेहनत मेरी तरह वेस्ट हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। डेली घर में किसी ना किसी को पकड़ के एक मॉक इंटरव्यू दे, और जो सामने वाला बंदा है उसे एकदम सीरियसली ले, उसे ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वो इंटरव्यू लेने वाला आपका पैनल में से कोई एक मेंबर है। ओके। मेरी सेकंड मिस्टेक, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लेना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से की थी, मैं केमिस्ट्री को बिल्कुल लाइटली लिया, कुछ भी केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा। इसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने उसका बिल्कुल गलत जवाब दिया, जिसकी वजह से मेरे को इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले और यहाँ भी मैं अपने मार्क्स लूज कर गया। तो आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से करे हो उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो कोई एडवांस लेवल पे जाके आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत जरूर पढ़ ले ताकि आपका बेसिक वाला कंसेप्ट क्लियर हो और आप उनको सही से जवाब दे पाएँ। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 काफ़ी छोटी सी चीज़ है। वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, यही चीज़ है पॉइंट 3। अक्सर हम कैंडिडेट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। 1 बज चुके थे, मेरा इंटरव्यू था, जब मैं अंदर गया मैं पहले से ही सोच रहा था गुड आफ्टरनून बोलूँगा, गुड आफ्टरनून बोलूँगा। गेट नॉक किया, गेट ओपन होने के साथ जैसे उन्होंने बोला कम इन, मैं अंदर गया और सीधा बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर। ये थी मेरी बहुत बड़ी भूल, यहाँ भी मेरे मार्क्स कटे। तो आप प्लीज़ ध्यान दें, अच्छे से देखें कि गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब गेट नॉक करें माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है, और अंदर जाते वही चीज़ बोले। मेरी तरह गलती ना करें ताकि आपके मार्क्स कम ना हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वो है करंट अफेयर। मैंने क्या किया, मैंने पिछले 2 महीने 3 महीने के भर भर के करंट अफेयर डेली वाले रटे, वो रटे, मंथली रटे, वीकली रटे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप बैंक पीओ का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप जो हॉट टॉपिक है बस उसके बारे में पढ़ो, वो आपसे उसके बारे में पूछेंगे। और आरबीआई कोई भी उस समय रूल्स या रेगुलेशन या कोई चेंजेस लाता है, आप उस बारे में पढ़ो। आपके बैंक का प्रेफरेंस कौन सा है, फर्स्ट पे आपने पीएनबी डाला है या बीओबी डाला है, आप उसके बारे में पढ़ो। उसका प्रॉफिट क्या है क्वार्टरली, वो देख के जाओ। उसके एमडी सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, ये देख के जाओ। उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, अगर पीएनबी है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ये आप देख के जाओ। ये चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है आपका इंट्रो। आप अपने इंट्रो को जितना स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। बेसिक शब्दों में बोलूँ तो आपका इंट्रो ही आपके इंटरव्यू की रीढ़ की हड्डी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंट्रो के ही इर्द गिर्द घूमता आपको नजर आता दिखेगा। तो प्लीज़ आप इंट्रो को बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करें, उसे बार बार बोलें, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जब वो आपसे आपका इंट्रो पूछे तो आप बिल्कुल लड़खड़ाए ना, कॉन्फिडेंस से बोले। अगर आप लड़खड़ाओगे तो उन्हें लगेगा दाल में कुछ काला है, वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे और फिर देखेंगे आप कहाँ पे लड़खड़ा रहे हो, उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे और उससे आप पे सवाल दागेंगे। तो प्लीज़ आप अपने इंट्रो को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप अंदर जाएं फुल कॉन्फिडेंस से आप उनको अपना इंट्रो सुनाएं और आप
अच्छे से मार्क्स लेके घर वापस आए। छठी मेरी गलती थी बैंकिंग अवेयरनेस। मैं बैंकिंग डिटेल्स का एकदम अंदर तक घुस घुस के उसको पढ़ रहा था कि बैंकिंग डिटेल्स में ये क्या होता है, वो क्या होता है, दिस क्या होता है, डैट क्या होता है। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे को रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ते हो उस समय आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन आप इतना टाइम प्लीज़ निकाल के चलो कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका 100% रिविज़न करो। एक बार करो, 2 बार करो, कम से कम 2-3 बार उसका रिवीजन जरूर करो, ताकि अंदर जब भी वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे आप उसका आंसर 100% दे। मेरी तरह बिल्कुल मत करना कि पूरा मेरे को पीएचडी करना है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपके पास 10 दिन 5 दिन का टाइम है, आप उतना ही पढ़ो जितना का आप रिवीजन कर पाओ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। आप देखो कि पहले के बच्चों से इंटरव्यू में क्या पूछते थे, चेक के बारे में पूछते थे या क्या पूछते थे, आप बस उतना ही पढ़ो, डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7, आप अपने ड्रेस को लेके काफ़ी सीरियस रहो। मैंने देखा अक्सर इंटरव्यू में बच्चों को जीन्स पहन के आते देख, स्पोर्ट्स शू पहन के आते देख। प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। अगर आप लड़के हो तो आप अपने बियर्ड्स और मोस्टेज का ख्याल रखो। 11 फरवरी से इस साल का इंटरव्यू है। आपका जिस भी डेट को इंटरव्यू है उस डेट को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, 11 फरवरी को कौन सा डे है, 12 फरवरी को कौन सा डे है, उसके बारे में आप याद करके अच्छी तरह से जाओ। अगर वो आपसे पूछे तो आप वहाँ पे बिल्कुल बताओ। अंदर जाके पैनल मेंबर के सामने आपको कैसे बैठना है इसकी आप प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू पैनल को कभी भी घुमाने की ट्राई मत करना। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आए सॉरी बोल देना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर 100% एग्जैक्टली आ रहा है तभी बोलना, या फिर उनसे परमिशन ले लेना कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ। उन्हें घुमाने का तो ट्राई बिल्कुल मत करना है। अगर आप उन्हें घुमाने का ट्राई करोगे आप उस दलदल में फंसते चले जाओगे और आपके मार्क्स वहाँ पे कटते चले जाएंगे। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होगा, क्योंकि फिर उनका सवाल पूछने का अंदाज तीखा होता चला जाएगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। जिसका आंसर आपको आता है बस उसी का आंसर करें, जिसका आंसर नहीं आता सॉरी बोल देने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लो, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, अगर आप उस दिन टेंशन में रहोगे तो आपका इंटरव्यू का कबाड़ा निकल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इंटरव्यू है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, आपको कोई मारने वाला उसमें नहीं है, ना आपको कोई लूटने वाला है। बिल्कुल चिल होके जाओ, रिलैक्स होके जाओ। मैं तो बोलता हूँ इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले अपनी नींद पूरी तरह से अच्छे करके जाओ, रिलैक्स चिल जाके इंटरव्यू दो, अच्छे से दो, खुश होके दो। जो होगा आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। निगेटिव थिंकिंग माइंड से बिल्कुल निकाल दो। कुछ भी निगेटिव नहीं सोचने का कि वहाँ पे ये होता है वो होता है, उनको फेल कर दिया, दिस कर दिया। नहीं, मैं फेल हुआ अपनी गलती की वजह से हुआ, मैं फेल हुआ अपनी गलती की वजह से हुआ। आप वहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करोगे आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ निगेटिव थॉट माइंड से निकाल दो, बिल्कुल पॉजिटिव होकर इंटरव्यू देने जाओ। मेहनत किए हो, आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, जय हिंद। जाने से पहले एक आखिरी चीज, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना मैं तो इंटरव्यू में फेल हुआ फिर मैं क्यों ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूँ, है ना? सोच रहे हो ना? डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।